हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस देखने वाले हैं। इस लेक्चर को देख लेने के बाद इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा कई शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहेगा और कई ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरा एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सब कवर हो जाएगा इस लेक्चर को देखने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे पहला चीज तो आप ये समझ लें कि वेरिएबल जब भी हम बोलेंगे तो वेरिएबल एक्स को कहा जाता है। एक्स एक्स ये तो इसे वेरिएबल कहा जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी है। और एक चीज और समझ लें, आप इस ए को कहा जाता है लोअर लिमिट और बी को कहा जाता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी। तो पढ़ेंगे कैसे? तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है कि बिना लिमिट को बदले हुए हम वेरिएबल को बदल सकते हैं। यानी बिना लिमिट को बदले हुए वेरिएबल को बदल सकते हैं। अर्थात एफ एक्स डी एक्स के जगह पे एफ टी डी टी लिख सकते हैं, या एफ वाई डी वाई लिख सकते हैं, या एफ जेड डी जेड लिख सकते हैं। तो बिना लिमिट को बदले हुए हम पूरे वेरिएबल को हम बदल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिना लिमिट को बदले हुए पूरे वेरिएबल को बदल दिए, एक्स एक्स के जगह पे टी ले लिए। इस प्रॉपर्टी पे एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हो सकता है तो ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो आप निश्चित रूप से देख लेंगे। अब यहाँ पर है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर हम इस दोनों लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन बदल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ए को अपर में और बी को लोअर में लेके आ गए हैं। इन दोनों लिमिट को इंटरचेंज किए तो प्लस था, ये माइनस हो गया। तीसरा बात जो याद रखेंगे, यहाँ पर ए से बी एफ एक्स डी एक्स है। तो तीसरा में है क्या? आप पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ए और बी के बीच में एक तीसरा नंबर सी एग्जिस्ट कर रहा है। ए और बी के बीच में एक तीसरा नंबर सी है। तो इस इंटीग्रेशन को अब हम ब्रेक कैसे करेंगे, इसका टेक्निक बता रहे हैं स्टूडेंट। ये तीसरा प्रॉपर्टी जो है, ये तभी आपको और अच्छा से समझ में आएगा जब हम इस पे क्वेश्चन बताएंगे। अभी बस आप इतना समझ लें इसको ब्रेक करने का टेक्निक। तो ए से बी है, तो ए से बी ये ब्रेक कैसे होगा? अब ए से सी और सी से बी में, ए से सी और सी से बी में देखें, ए से बी जो है अब बन गया ए से सी, इसको सेम रखेंगे, और सी से बी, यानी ए से सी और सी से बी, ए से सी सी से बी, ए से सी से बी। चौथा बात आते हैं, इस पे क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। जब क्वेश्चन बताएंगे तो ये आपको और आसान लगेगा, वहां पे समझ में भी आ जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, यहाँ पे इस पे मात्र एक ही क्वेश्चन है पूरे एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला करके। ये है क्या? तो एफ एक्स, हम वेरिएबल बात, यहाँ पे जो वेरिएबल की बात कर रही है एक्स का, एफ एक्स यानी एक्स की बात कर रहे हैं। तो इस एक्स को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बिना लिमिट को बदले हुए हम इस वेरिएबल को एफ एक्स में, ये जो एक्स है, इस एक्स को बदल सकते हैं। कैसे? तो दोनों लिमिट को जोड़ेंगे और एक्स को घटाएंगे, अर्थात ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्स के बदला में क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी माइनस एक्स। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बिना लिमिट को बदले हुए हम एक्स के बदला में लिख लिए ए प्लस बी माइनस एक्स। स्टूडेंट, जितना भी क्वेश्चन है, सभी का सभी क्वेश्चन जो है इसी पर है। इस साल भी आपसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उम्मीद है तो इससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये है क्या? तो सेम चौथा का ये एक्सटेंड रूफ है। यहाँ पर जीरो से ए है, तो एक्स के बदला में आप ऐसे सोच सकते हैं कि दोनों लिमिट को जोड़ेंगे, एक्स को घटाएंगे, यानी जीरो प्लस ए माइनस एक्स। आप शॉर्टकट में याद रखें, अच्छा रहेगा। पांचवा प्रॉपर्टी पे बार बार क्वेश्चन आएगा, हम बार बार क्वेश्चन करेंगे आपसे। तो आप पहचानेंगे कैसे कि क्वेश्चन पांचवा प्रॉपर्टी पे आ गया है? आप पहचानेंगे कैसे कि क्वेश्चन पांचवा प्रॉपर्टी पे आ गया है? तो देखेंगे कि लोअर लिमिट जीरो रहेगा और अपर लिमिट में कोई डाटा, कोई नंबर रहेगा। तो इस एक्स को जो है ना डायरेक्ट आप बदल लेंगे। जो भी क्वेश्चंस में एक्स रहेगा उस एक्स के बदला में आप लिख लेंगे ए माइनस एक्स। अगर यहाँ पाई बाय टू है तो पाई बाय टू माइनस एक्स लिखेंगे। पाई बाय फोर है तो पाई बाय फोर माइनस एक्स लिख लेंगे। वन है तो वन माइनस एक्स लिख लेंगे। ये यहाँ जैसे बता दिए कि एक्स है तो एक्स के बदला में हम क्या लिख लिए? ए माइनस एक्स लिख लिए यहाँ पे। छठा प्रॉपर्टी है माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स। स्टूडेंट, यहाँ पे ये जब हम क्वेश्चंस बताएंगे तो वहां पे और अच्छा से समझा देंगे। अभी बस इतना याद रखें कि लोअर लिमिट नेगेटिव हो
और अपर लिमिट पॉजिटिव हो और दोनों नंबर सेम हो, ये -π/2 तो ये +π/2, ये -1 तो ये +1, ये -a तो ये +a, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये देखना होगा कि एफ एक्स इवेन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन, ये इवेन क्या है ऑड क्या है, हम क्वेश्चन जब बनाएंगे वहां समझा देंगे। तो अभी मान लीजिए कि एफ एक्स इवेन फंक्शन है, जैसा कि यहाँ पर है एफ एक्स इवेन फंक्शन है। तो एफ एक्स अगर इवेन फंक्शन है तो आपको एक काम करना होगा, क्या, तो -a को हटा करके यहाँ 0 लेना होगा और इंटीग्रेशन को दुगुना करना पड़ेगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे -a को हटा करके 0 ले लिया, इंटीग्रेशन को दुगुना कर दिया। लेकिन अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन हो तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। स्टूडेंट, 7वां प्रॉपर्टी में जो है ना, बस आप इतना ही याद रखें 7th प्रॉपर्टी में कि 0 से 2a रहेगा तो इस 2 को हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे, 0 से 2a तो इस 2 को कहाँ ले आएंगे, मल्टीप्लाई में। इतना अगर याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं, इस फॉर्मूला पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बीच में चल करके किसी किसी क्वेश्चन में ये लग जाता है। ऐसे हम इसके प्रॉपर्टीज को समझा रहे हैं यहाँ पे। जैसे x है और x के बदला में आप 2a माइनस एक्स ले आए, जैसा कि यहाँ पर f2a माइनस एक्स, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद ये प्लस एफ एक्स आ गया, तो यहाँ से 2 हटा करके मल्टीप्लाई में ले आएंगे और सॉल्व करने के बाद माइनस एफ एक्स आएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं आप ऐसे याद नहीं रखेंगे, शॉर्टकट में याद रखेंगे 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो 2 को हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे। स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन जो कि आधारित है चौथा और 5वां प्रॉपर्टी पे। तो चौथा प्रॉपर्टी अभी बताए थे कि इस x के बदला में, x वेरिएबल के बदला में दोनों लिमिट को जोड़ेंगे, x को घटाएंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। और 5वां बताए थे कि x के बदला में a माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट, हम समय बचाने के लिए क्वेश्चंस को पहले से ही सॉल्व किए हुए, अभी बस समझाना है, अच्छा से समझेंगे इसे। जो भी क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज में, इसे आप मान लेंगे i, तो i बराबर है 0 से π/2 cos स्क्वायर x। और 5वां प्रॉपर्टी में क्या समझाएं कि x के बदला में क्या लिख सकते हैं, π/2 x। देखिए यहाँ पे पहले 5वां प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख दी है, तो इस x के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो आ जाते हैं अब क्वेश्चन में, इसे हम क्या कि i मान लिए 0 से π/2 cos स्क्वायर x। और 5वां प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। हम कैसे समझ आएंगे कि इसमें 5वां प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, तो देखिए नीचे में 0 रहेगा और ऊपर में कोई डाटा कोई नंबर रहेगा, तो 5वां प्रॉपर्टी हम समझ जाएंगे। 90% ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी पे मिलने वाला है, तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। नीचे वाला 0, अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कोई डाटा कोई नंबर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम क्या कि इसे हम आई मान लिए। अब 5वां प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इस एक्स के बदला हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं 5वां प्रॉपर्टी के अनुसार। एक्स के बदला में क्या लिख सकते हैं, इस एक्स के बदला में क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिख लिए। आप क्लास 10 से ही जानते हैं कि cos π/2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, sin x होता है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो cos π/2 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर के रूप में, तो sin स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट, दोनों को हम ऐड करते हैं, इस पहला को और दूसरा को ऐड करते हैं, तो i और i को ऐड करेंगे तो i प्लस i 2i हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का जो साइन है 0 से π/2, यहाँ पर भी 0 से π/2, तो दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। ठीक है, 0 से π/2 पहला i अब प्लस i 2i हो जाएगा, 0 से π/2 और 0 से π/2 दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। इसके बाद इसको जोड़ेंगे, cos स्क्वायर dx अब प्लस साइन स्क्वायर dx, तो dx कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर dx प्लस साइन स्क्वायर dx कॉमन ले लेंगे, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर dx हो जाएगा। और हम लोग क्लास 10 से जानते हैं कि इसका फॉर्मूला 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिए, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। इसके बाद आपको पता होगा, इससे पिछला लेक्चर जो आप देखे हैं जिसमें बताए थे इसका फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ पे हम क्या किए, फॉर्मूला लगा दिए हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम इसे आपको लिख भी देते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये याद रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट याद रखना है। यानी हम यहाँ पे अगर चाहे तो कैलकुलेशन करके बता सकते हैं और अच्छा रहेगा, फिर इसे मिटा देंगे। स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या किए कि फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट। अपर लिमिट आपको क्या दिख रहा है, π/2 है, अब माइनस लोअर लिमिट है 0 होता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, x के बदला में क्या आएगा, तो अपर, ऊपर वाले को अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं, तो π/2 अब माइनस 0, यानी अपर लिमिट अब माइनस लोअर लिमिट। x के बदला में अपर लिमिट आएगा और x के बदला में 0 आएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हम लिखें तो 2i बराबर π/2
तो i बराबर पाई बाई 4 हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो जस्ट इससे पिछला वाला जो लेक्चर है, जो कि पुराना रिकॉर्ड है, आप उसे देखेंगे तब ये जाकर के ज्यादा समझ में आएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट सेम हम ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, साइन कॉस स्क्वायर का बता दी, साइन स्क्वायर का आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व हुआ है, आप ये बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 0 से पाई बाय 2 रूट ओवर साइन एक्स बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स है। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसे आई मान लेंगे, यहाँ पे आई मान लेंगे। और पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि x के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, आप कैसे समझेंगे कि पांचवा प्रॉपर्टी, तो नीचे में 0 है और ऊपर में डाटा या कोई नंबर रहेगा, तो x के बदला में यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो इस x के बदला में, इस x के बदला में, इस x के बदला में, इस x के बदला में क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स होगा, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ये भी कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ये हम क्या समझाएं कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाए, लिखने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप प्रॉपर्टी तो याद हो गया, पांचवा प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ये cos x, ये sin x हो जाएगा। अब ये दूसरा इक्वेशन मान लिए। अब पहला को दूसरा को हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पे जोड़ेंगे स्टूडेंट, कैसे देखें, हम जोड़ करके थोड़ा सा रफ करके आपको समझा देते हैं जोड़ा कैसे जाता है। देखें, जैसे a बाई सी प्लस डी है, अब b बाई डी प्लस सी है, तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि सी प्लस डी या डी प्लस सी दोनों तो सेम है ना, अलग अलग नहीं है। सी प्लस डी और सी प्लस डी, अगर नीचे में नीचे वाला टर्म डिवाइड वाला टर्म दोनों सेम हो तो एलसीएम में क्या करते हैं, यही हो जाएगा, सी प्लस डी ही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा सी प्लस डी, यानी दोनों में से कोई एक, इस दोनों में से कोई एक हम लिख लेंगे, तो सी प्लस डी ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे, इस दोनों में से कोई एक लिख लेंगे नीचे में और ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे। ये टेक्निक आप जरूर याद रखें। अब हम चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब स्टूडेंट पहला दूसरा को जोड़ रहे हैं, तो आई और प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन के साइन में से कोई एक यहाँ लिख देंगे, 0 से पाई बाय 2 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूट साइन प्लस रूट कॉस, और यहाँ पे क्या है, रूट कॉस प्लस रूट साइन, दोनों तो सेम है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है। तो एलसीएम में क्या करेंगे, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इस दोनों में से कोई एक लिख देंगे। तो चलिए हम ये वाला लिख देते हैं, यहाँ पे तो लिख दिए ये वाला, और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, रूट साइन प्लस रूट कॉस, ऊपर वाले को हम क्या किए, जोड़ दिए, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं, यहाँ पे रूट साइन प्लस रूट कॉस है, यहाँ पर भी रूट साइन प्लस रूट कॉस है, तो एलसीएम तो सेम हो जाएगा। अगर एलसीएम एलसीएम क्या लिखेंगे, तो दोनों में से कोई एक लिख लेंगे हम, और ऊपर वाले को रूट साइन प्लस रूट कॉस को जोड़ देंगे, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, और फॉर्मूला जानते हैं कि एक्स के बदला में क्या आएगा, तो x के बदला में आएगा अपर लिमिट यानी पाई बाय 2 आएगा, फिर माइनस x के बदला में क्या आएगा, लोअर लिमिट यानी 0 आएगा, तो पाई बाय 2 माइनस 0, तो i बराबर पाई बाय 4 हो जाएगा, दो भाग में चल जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है, आप बना लेंगे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप ये भी बना लेंगे। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन जो 2019 में पूछा हुआ है, आप इसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे इसे हम क्या किए, आई मान लिए, ठीक है, और x के बदला में क्या आएगा, तब पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा, सब जगह आ गया, तो ये कॉट क्या बन जाएगा, 10, और ये भी क्या बन जाएगा आपका, ये भी आपका बन जाएगा 10, और ये बन जाएगा कॉट बन जाएगा, तो यहाँ आगे, और पहला दूसरा को जोड़ेंगे तो ये आई अब प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इस दोनों इंटीग्रेशन के साइन में इसको एक लिख देंगे। स्टूडेंट यहाँ पे रूट कॉस प्लस रूट 10 है, और यहाँ पे रूट कॉस प्लस रूट 10 है, दोनों में इसको एक हम लिख लेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, रूट प्लस रूट कॉट प्लस रूट 10 को जोड़ देंगे, कट जाएगा तो 1 होगा। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, x का बदला में क्या आ जाएगा, अपर लिमिट, x का बदला में क्या आएगा, अपर लिमिट यानी पाई बाय 2 आएगा, तो पाई बाय 2 माइनस x के बदला में लोअर लिमिट 0, तो पाई बाय 4। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो इससे पिछला वाला लेक्चर जरूर देख लें, पुराना टोटल 5 लेक्चर है, आप उस 5 लेक्चर को निश्चित रूप से देखेंगे, इससे आपका इंडेफिनिट वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाएगा। एक बात यहाँ पे और याद रखेंगे, ये क्वेश्चन तो अभी हम सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे। अगर यहाँ पे 5 बाय 2 रहे, यहाँ पे 5 बाय 2 रहे, यहाँ पर भी 5 बाय 2 रहे, यहाँ पर भी 5 बाय 2 रहे, फिर भी ऐसे ही बनेगा। या 3 बाय 2 3 बाय, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का रहे, अगर पावर सेम रहेगा
पावर सेम करने का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, अगर 5/2 तो यहाँ भी 5/2, यहाँ 5/2, सब क्वेश्चन एक बनता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, ऐसे हम पहले आई मान लिया, यहाँ पे आई मान ली। अब पांचवा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो पांचवा प्रॉपर्टी इस x के बदला में, जहां था x है, इस x के बदला में क्या आएगा, π/2 माइनस एक्स, इस x के बदला में π/2 माइनस एक्स, इस x के बदला में π/2 x आ गया यहाँ पे। तो cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन होता है, क्योंकि पावर 5 है तो ये दे देंगे हम, साइन के पावर 5, cos हो गया ये। और साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, ये भी cos हो जाएगा, और cos π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। पहला और दूसरा को हम जोड़ रहे हैं, तो i और i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, इस इंटीग्रेशन के साइन में से कोई एक लिख लेंगे, लिख दिए। एलसीएम देखिए, यहाँ पे साइन के पावर 5, कॉस के पावर 5, यहाँ पर भी ये क्या है, साइन के पावर 5, कॉस के पावर 5, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम हो तो आप दोनों में से कोई एक लिख ले, हम ये वाला लिख लिए यहाँ पे, और ऊपर वाले को जोड़ दे, कॉस के पावर 5, साइन के पावर 5 जोड़ दे, दोनों कट जाएगा, तो क्या होगा 1, 1 का इंटीग्रेशन x, x के बदले में पर लिमिट आएगा π/2 और माइनस 0, तो ये π/4 हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 2021 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए इस साल भी मोस्ट वीवीआई रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखें, ये 0 से π/2 लॉग, हम क्या किए, ये क्वेश्चन को इसे हम आई मान लिए, ठीक है। और यहाँ x है, इसमें आप खुद ही x कहाँ पर, तो यहाँ x है, तो पांचवा प्रॉपर्टी, सब में पांचवा प्रॉपर्टी ही लगेगा। या पांचवा प्रॉपर्टी को समझा दिए कि x के बदला में क्या आएगा, ये माइनस एक्स आएगा। तो ये देखने का जरूरत नहीं है, आप इसे नहीं भी लिखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखें कैसे बनाना है क्वेश्चन को। तो पांचवा प्रॉपर्टी के अनुसार इस x के बदला में क्या आएगा, तो π/4 माइनस एक्स आएगा। पांचवा प्रॉपर्टी के अनुसार x के बदला में क्या आएगा, तो π/4 माइनस एक्स आएगा, आ गया। अब यहाँ पे 10 π/4, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस b का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला भी हम लिखाए हुए। तो 10 यहाँ पे a प्लस बी लिख दिया, जबकि 10a माइनस बी का लगाना है, हम सही कर लेते हैं इसे। यहाँ पे आपको किसका फॉर्मूला चाहिए, माइनस वाले का। तो माइनस वाले का फॉर्मूला बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए 10a माइनस बी, ऊपर में माइनस और नीचे में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला है 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो लॉग 1 प्लस 10a माइनस बी, तो 10a देखिए यहाँ पे 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10a a की जगह पे π/4 और b की जगह पे क्या है, x है। तो 10a माइनस b का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा दिए, 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10 π/4 यानी 10 45 का मान याद होगा 1 होता है, तो 1 दे दिए। 10x रहने दिए, तो ये 1 को रहने दिया। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 10x, तो 10x। ये समझ में आ गया होगा, क्या किए 10 45 की जगह पे हम क्या किए 1 रख दिए, तो 1 माइनस 10 बाई 1 प्लस 10 हो जाएगा। अब इसका भिंजोड़ कीजिए स्टूडेंट, आप इसका एलसीएम तो कर सकते हैं ना, 1 प्लस 10x क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। फिर से करें, इसका एलसीएम कर सकते हैं, तो एलसीएम आप कर सकते हैं, 1 प्लस 10x इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 1 प्लस 10x से 1 को गुना कीजिए, तो 1 प्लस 10x से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 10x से 1 को गुना करेंगे, तो 1 प्लस 10x और प्लस 1 माइनस 10x, यानी आप इसका भिन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम भिंजोर कर लिए, भिंजोर करेंगे तो 10x और माइनस 10x कट जाएगा। भिंजोर में दिक्कत नहीं होना चाहिए, लघुत्तम 1 प्लस 10x और इस 1 प्लस 10x से 1 को गुना कर दी तो 1 प्लस 10x होगा। अब पहले से 1 माइनस 10x है, तो माइनस 10 प्लस 10 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y 1, ये 1 प्लस 1 2y 1 प्लस 10x। स्टूडेंट इसे a मान ले और इसे b मान ले, तो लॉग a प्लस b का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है लॉग a प्लस b का फॉर्मूला, लॉग a बाई बी, हम यहाँ a प्लस बी बोल दिए, लॉग a बाई बी का फॉर्मूला। तो लॉग ए, चले आगे अगला टर्म में चलते हैं। देखें यहाँ पे आप जानते हैं कि log a बाई बी का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b होता है, log a बाई बी का log a माइनस बी आप पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर a क्या है, देखिए a की जगह पे 2 है और b की जगह पे क्या है 1 प्लस 10x है, तो log a माइनस log b, तो log a की जगह पे 2, तो log 2 और माइनस log b, तो b की जगह पे 1 प्लस 10, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं log a माइनस log b, यानी log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, समझ में आ गया होगा, है ना। log a बाई b का फॉर्मूला log a माइनस log b, तो log a यानी कि 2 और माइनस log b यानी कि 1 प्लस 10x, या log a और माइनस log b,
इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन log 2 अलग कर लीजिए और इंटीग्रेशन log 1 प्लस 10x अलग कर लीजिए। ठीक है, आप इसे देखेंगे एक बार, पढ़िए गौर से, ये क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है 0 से पाई बाय 4 1 प्लस log 1 प्लस 10x लिखा हुआ है। फिर से पढ़ें, 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन वहां पे चलते हैं। देखें यहाँ पे, आप अभी पढ़े थे 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x, तो इसे हम क्या माने हुए, आई माने हुए। 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x को क्या माने हुए, तो इसे हम आई माने हुए। तो आ जाते हैं क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन है। तो अब हम क्या किए, इसके बदला में हम आई रख दिए, समीकरण 1 से आई रख दिए। 0 से पाई 4 log 1 प्लस नेक्स्ट का मतलब, इस आई को बराबर के बाद लाएंगे तो माइनस आई है, बगल में आएगा तो जुड़ जाएगा, बराबर से पहले आएगा तो जुड़ जाएगा, आई प्लस आई 2i हो जाएगा। हम क्या किए, यहाँ से log 2 चूंकि कांस्टेंट है तो log 2 को बाहर कर दिए। log 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, वन। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। और उसके बाद आप जानते हैं इस फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x के जगह पे क्या आएगा, अपर लिमिट, यानी कि पाई बाय 4 आएगा, माइनस लोअर लिमिट, x के जगह पे 0 आएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये 2i बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 log 2 हो जाएगा। या 2 हटाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो पाई बाय 8 हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। यहाँ पे अब देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन जो है पांचवा प्रॉपर्टी पर ही आधारित है। हम इसे क्या की, आई मान ली है। पांचवा प्रॉपर्टी के अनुसार इस x के बदला में क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया। तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। इसको दूसरा समीकरण, पहला और दूसरा को जोड़ रहे हैं तो आई और आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इस दोनों में से कोई एक इंटीग्रेशन का साइन हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लिए। और एलसीएम देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन कॉस, यहाँ पे 1 प्लस कॉस है, बात बराबर दोनों सेम है। फिर से पढ़े, 1 प्लस साइन कॉस, 1 प्लस साइन कॉस, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम हो तो अब दोनों में से कोई एक लिख दे, तो हम क्या किए, यहाँ पे ये वाला लिख दिए। ठीक है, एलसीएम इस दोनों में से कोई एक होगा तो हम ये वाला लिख दिए, यहाँ पे ऊपर वाले को जोड़ देंगे, यानी कि साइन माइनस कॉस प्लस कॉस माइनस साइन। इस दोनों ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, जोड़ दिए। जोड़ेंगे तो कॉस से कॉस, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, जीरो, जीरो बचेगा। स्टूडेंट एक बात याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत हेल्प करेगा। जिसमें लिमिट लगा हो ना उसे कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट नहीं लगा उसे कहा जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जीरो का इंटीग्रेशन में सी या के होगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जिसमें लिमिट नहीं लगा हो तो जीरो का इंटीग्रेशन सी या के होगा, लेकिन जिसमें लिमिट लगा हो ना उसमें जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है, तो लिमिट लगा हुआ है तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, तो जहां जहां एक्स है, ये हम पहले इसको क्या किया, आई मान लिए। पांचवा प्रोपर्टी लगा रहे हैं फिर से, तो पांचवा प्रोपर्टी क्या कहता है कि जहां जहां एक्स है वहां पे क्या आएगा, ए माइनस एक्स आएगा, इस एक्स के बदला में ए माइनस एक्स आएगा, इस एक्स के बदला में ए माइनस एक्स आएगा, इस एक्स के बदला में ए माइनस एक्स आएगा। तो जहां जहां एक्स था वहां पे हम क्या ले लिए, ए माइनस एक्स ले लिए। ये वाला सेम रहेगा, ये वाला सेम रहेगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए माइनस या माइनस प्लस प्लस एक्स हो जाएगा, यानी ए से कट जाएगा, यहाँ एक्स बचेगा। स्टूडेंट अब ये से पहला और ये दूसरा इक्वेशन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो आई और आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, आई और आई 2i हो जाएगा। इस दोनों में से कोई एक इंटीग्रेशन का साइन लिख लेंगे। एलसीएम देखिए, तो रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, यहाँ पर क्या है, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, दोनों सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है। तो हम देख जानते हैं कि एलसीएम में इस दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, तो हम ये वाला लिख लिए यहाँ पे एलसीएम में, ऊपर वाले को जोड़ दिए रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। फिर से बोल रहे हैं, अगर ये दोनों टर्म सेम हो तो लघुत्तम में एलसीएम में कोई एक लिख लीजिए, तो ऊपर वाला हम लिख लिए और उस दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, कैंसिल हो गया, बचेगा वन। और वन का इंडिकेशन क्या होता है, एक्स होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह पर क्या आएगा, अपर लिमिट यानी कि ए आएगा, माइनस एक्स के जगह पे लोअर लिमिट जीरो आएगा, तो ए माइनस जीरो, आई बराबर ए बाई टू हो गया। अब चलते हैं हम, ये हो गया 9 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हमें इस साल पूछा जा सकता है। हम क्या कि इसे हम मान लिए, आई मान लिए। ठीक है, और ये चौथा प्रॉपर्टी पे आधारित है। चौथा प्रॉपर्टी आज हम समझाए थे, एक्स के बदला हम क्या करेंगे, दोनों लिमिट को जोड़ेंगे
और x को घटाएंगे। आपको समझा दिखाते चौथा प्रॉपर्टी क्या था। चौथा प्रॉपर्टी था यहाँ पे x के बदला में क्या आएगा कि a प्लस बी माइनस एक्स आएगा। दोनों लिमिट को जोड़ेंगे, x को हम घटाएंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखिए इसे हम क्या किए i मान लिए और इस x के बदला में क्या आएगा, पहले अभी हम कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉपर्टी बाद में लगाएंगे। तो रूट 10 को हम लिख सकते हैं रूट साइन बाय रूट कॉस, रूट 10 को रूट साइन बाय रूट कॉस लिख सकते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, एलसीएम कितना होगा, रूट कॉस इसका एलसीएम हो जाएगा, तो रूट कॉस से गुना करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, इसका एलसीएम कितना होगा, रूट कॉस हो जाएगा, तो रूट कॉस प्लस रूट साइन बाय रूट कॉस। ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट कॉस हो जाएगा एलसीएम। इस रूट कॉस से 1 को गुना करेंगे तो रूट कॉस प्लस रूट साइन हो जाएगा। क्योंकि रूट कॉस है ना बट्टा के बट्टा में, डिवाइड के डिवाइड में है। ये जो रूट कॉस है नीचे वाला ये टर्म, ये डिवाइड के डिवाइड में, बट्टा के बट्टा में, इसलिए कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसे पहला इक्वेशन मान लिए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, x के बदला में क्या आएगा, दोनों लिमिट को जोड़ेंगे, x को घटाएंगे, यानी पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स। दोनों लिमिट को जोड़ेंगे, x को घटाएंगे। देखिए दोनों लिमिट को जोड़ दिए, x को घटा देंगे। x के बदला में क्या आएगा, तो दोनों लिमिट को जोड़ेंगे, x को घटाएंगे, तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स सब में हम रख दिए। स्टूडेंट आप इसका भिन्न जोड़ कर ले, ये पाई बाय 6 और पाई बाय 3 की इसका भिन्न जोड़ करेंगे तो पाई बाय 2 आएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, पाई बाय 6 को 30 कहते हैं और पाई बाय 3 को 60 कहते हैं, तो 30 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। या आप रफ में अलग से कैलकुलेशन कीजिएगा पाई बाय 6 पाई बाय 3 का, तो ये पाई बाय 2 आ जाएगा। तो ये पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स। आप ये चेक कर लीजिए खुद से, इसका कैलकुलेशन करने पे पाई बाय 2 आएगा, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स होगा ये हम पाई बाय 2 माइनस एक्स आ गया। अब जानते हैं कि cos पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स होगा, तो ये साइन बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा। अब पहला दूसरा को हम जोड़ रहे हैं, तो i और i 2i, इस दोनों कोई एक इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे और एलसीएम की बात करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम एक बार देख ले, रूट साइन प्लस रूट कॉस है और इसमें क्या है, रूट कॉस प्लस रूट साइन, दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम अगर दोनों सेम है तो दोनों में इसको एक लिख लेंगे। तो हम i और i को जोड़ करके 2i लिख लिए, इस दोनों में से ये या दूसरा में जो है कोई एक इंटीग्रेशन का साइन लिख लिए और लघुत्तम में ये वाला टर्म लिख लिए। क्योंकि दोनों सेम था तो ये वाला टर्म लिखा, ऊपर वाले को जोड़ दिए, रूट कॉस प्लस रूट साइन को हम क्या किए, जोड़ दिए। आप इतना समझ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ दिए, दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अब इसके बाद फॉर्मूला क्या है कि अपर x के बदला में क्या आएगा, तो अपर लिमिट पाई बाय 3 माइनस लोअर, फॉर्मूला याद रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, पाई बाय 3, तो x के बदला में आएगा पाई बाय 3 माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 6 है, तो x के बदला में पाई बाय 6 आएगा। इसका एलसीएम 3 और 6 का लघुत्तम क्या होगा, 6 होगा, तो 3 दूना 6, ये 2 पाई या माइनस पाई, तो पाई बाय 6, तो आई बराबर हो जाएगा पाई बाय 12, दो भाग में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये है क्या, फिर से आज इसको हम मान लेते हैं, आई मान लिए। x के बदला में क्या आएगा, तो इस x के बदला में जो है, इस x के बदला में हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख लेंगे। अब जानते हैं कि 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। और पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन हम जोड़ रहे हैं, यानी i और i जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। इस दोनों में से कोई एक इंटीग्रेशन का साइन हम लिख लेंगे। अब जोड़ किसको रहे, log 10x dx प्लस log cot x dx, तो कॉमन ले लेंगे dx, तो log 10x प्लस log cot x हो जाएगा। यहाँ पे log 10x प्लस log cot x हो जाएगा। स्टूडेंट अगर हम 10x को a मान लें और cot x को b मान लें, तो आप जानते हैं कि log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, तो log a प्लस log b का फॉर्मूला log a गुने b, आप सब जानते हैं ये फॉर्मूला। तो log, इसे 10x को a बोल रहे हैं, cot x को b बोल रहे हैं, तो log a प्लस log b, तो log a गुने b। और इतना तो समझ में आ गया होगा। cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, 10 10 कट जाएगा तो बचेगा log 1, और log 1 का मान 0 होता है, तो 2i बराबर, ये log 1 की जगह हम क्या रख दिए, 0 रख दिए। क्योंकि log 1 का मान 0, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है डेफिनेट वाले में, i बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है कंपार्टमेंटल एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख ले फिर से, यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 डी थीटा बाय 1 प्लस, तो ये कंपार्टमेंटल एग्जाम 2014-2016 में पूछा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे हम क्या किए, सबसे पहले आई मान लिए,
ठीक है। अब पहला काम क्या करेंगे, टेन थीटा को जो है ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लिख लिए, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लिए। अब इसका भिंजोर करते हैं, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, कॉस लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम कॉस हो जाएगा, और कॉस से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस प्लस साइन बाई कॉस हो जाएगा। ये कॉस डिवाइड का डिवाइड है, बट्टा के बट्टा में है तो गुना में चला जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ऊपर चला गया ये, तो ये हो गया, इसको हम पहला इक्वेशन मान लिए। अब थीटा के बदला में क्या आएगा, तो आप जानते हैं कि पांचवा प्रॉपर्टी, थीटा के बदला में पाई बाय टू माइनस थीटा, थीटा के बदला में पाई बाय टू माइनस थीटा होगा, और ये कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, ये साइन थीटा, ये भी साइन, ये कॉस हो जाएगा। अब पहला को और दूसरा को हम क्या कर जोड़ने वाले हैं, तो आई और आई क्या हो जाएगा, टू आई हो जाएगा, आई और आई टू आई हो जाएगा, ये कॉस प्लस साइन और यहाँ पर भी कॉस प्लस साइन है। तो लघुत्तम चूंकि दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, तो हम ये वाला लिख लेंगे, लघुत्तम में कॉस प्लस साइन लिख लेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, कॉस प्लस साइन को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कॉस प्लस साइन एलसीएम और ऊपर वाले को जोड़ के दोनों कट जाएगा तो वन बचेगा। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि थीटा है, याद रखना है यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो वन का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा। वन का इंटीग्रेशन जैसे यहाँ dx रहता तो x हो जाता है, dt रहता तो t हो जाता, d थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट, तो थीटा की जगह पे क्या आएगा, अपर लिमिट आएगा, यानी पाई बाय टू माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह पे जीरो आएगा, अपर माइनस लोअर लिमिट, आई बराबर पाई बाय फोर हो जाएगा। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, हम टेन वाला बना दिए, अब कॉट वाला बनाएंगे, ऐसे ही सेम बनेगा, इसका भी आंसर सेम पाई बाय फोर ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2011, 2014, 16, 18 और 2022 में इस साल भी पूछा हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन से हो सकता है कि इस साल 2023 में भी आ जाए। ये क्वेश्चन है क्या, स्टूडेंट क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा कि प्रूव दैट 0 से पाई बाय टू log sin x dx इज इक्वल टू 0 से पाई बाय टू log cos x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू log 2। या तो क्वेश्चन ये रहेगा, या नहीं तो ऐसे रहेगा 0 से पाई बाय टू log sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे i बराबर 0 से पाई बाय टू log sin x dx लिख लिए, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को लिख लिए, इसे हम i मान लिए। और पांचवा प्रॉपर्टी के अनुसार इस x के बदला में क्या आएगा, तो पाई बाय टू माइनस एक्स होगा, तो पांचवा प्रॉपर्टी हम लगा दिए, यानी x के बदला में पाई बाय टू माइनस एक्स लिख दिए, और जानते हैं कि साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। और पहला को दूसरा को जोड़ देंगे तो i और i टू आई हो जाएगा, यहाँ पे टू आई हो गया। इंटीग्रेशन का साइन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, 0 से पाई बाय टू कोई एक लिख लिए, और जोड़ेंगे किसको, log sin x dx प्लस log cos x dx। ठीक है, एक बार फिर से सुन लें, यहाँ पे i प्लस आई टू आई हो जाएगा, दोनों में से कोई एक इंटीग्रेशन का साइन लिख लेंगे, log sin x प्लस log cos x dx कॉमन ले लेंगे, log sin x प्लस log cos x। स्टूडेंट आप ये जानते हैं कि log a प्लस log b रहेगा तो log a गुने b हो जाएगा, तो log sin x को a मान लिया, cos x को b मान लिया, तो log a प्लस log b, तो log a गुने b हो गया। अब इसमें हम क्या किए, दो से गुना दो से भाग कर दिए, दो से गुना दो से भाग कर दिए। और ये आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन टू एक्स का फॉर्मूला है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला साइन टू एक्स होता है। स्टूडेंट आप ये भी जानते हैं कि log a बाई बी का फॉर्मूला log a माइनस log b, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए थे, log a बाई बी का फॉर्मूला log a माइनस log b, तो log a के जगह पे हो जाएगा साइन टू एक्स हो जाएगा माइनस log b, यानी कि log 2 हो जाएगा, तो log sin 2x और माइनस log 2 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या log a बाई बी का फॉर्मूला तो log a माइनस log b, log a के जगह पे sin 2x और माइनस log b के जगह पे 2 लिख लिए। अलग अलग कर लेते हैं, 0 से पाई बाय टू log sin 2x, 0 से पाई बाय टू log 2, अलग अलग कर लिए। स्टूडेंट इसको हम सेम लिख लिए, और यहाँ से log 2 को हटा दिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होगा। देखिए इस वाले टर्म को हम सेम लिख लिए, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम x के बदला में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, x के बदला में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय टू log 2 हो जाएगा। अब हम क्या किए, इतना तो समझ में आ गया होगा, पाई बाय टू को पहले लिख लिए, log 2 को बाद में लिख लिए। अब यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे, हम क्या किए कि 2x को जो है t मान लिए, तो 2x को t मानेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दो कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा।
जिस साइड में x हो dx, जिस साइड में t हो dt, तो dx बराबर dt बाई 2 हो जाएगा। स्टूडेंट लिमिट को चेंज करना है ना, इसे जस्ट पिछला वाला जो 5वां लेक्चर है क्रैश कोर्स सीरीज में 5वां लेक्चर होगा, आप वहां देखेंगे, इसमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक चीज और क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ये जो 0 है, ये जो पाई बाय 2 है, ये जानते हैं किसका लिमिट है? x का लिमिट है। dx से आप समझ जाएंगे ये लिमिट किसका है? x का, यानी x बराबर 0 और x बराबर पाई बाय 2। ये dx से आप समझ जाएंगे x बराबर 0, x बराबर पाई बाय 2, तो x बराबर 0, x बराबर पाई बाय 2। अब आप क्या करेंगे कि x बराबर 0 लेकर के, ये जो x बराबर 0 है, ये x बराबर 0 लेकर के वहां जाएंगे जहां पर माने हुए पुट या लेट लिखे हुए। तो x बराबर 0 लेकर के हम पहुंच गए, कहां पे पहुंचे हैं? जहां पर हम माने हुए, यानी 2x बराबर 2। हम यहाँ पे x बराबर 0 लेकर के पहुंचे हैं, तो t बराबर 2 गुने 0 हो जाएगा, तो t बराबर 2 गुने 0 0 हो गया। अब x बराबर पाई बाय 2 लेकर के चलते हैं, x बराबर पाई बाय 2, तो x बराबर पाई बाय 2 लेकर के चले हैं, तो 2 इंटू पाई बाय 2, तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने पाई बाय 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, पाई हो जाएगा। अर्थात 0 जो है 0 ही रहेगा, लेकिन पाई बाय 2 अब क्या बन जाएगा? पाई बन जाएगा। 0 तो 0 ही रहेगा और पाई बाय 2 क्या बन जाएगा? पाई बन जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे 2i ये वाला सेम रहने दिए, 0 तो 0 ही रहेगा, तो 0 ही छोड़ दिए, लेकिन पाई बाय 2 अब क्या बन जाएगा? देख रहे हैं पाई बाय 2 अब क्या बनने वाला है? पाई बनने वाला है। तो पाई बाय 2 को हटा करके हम पाई ले लिए। एक बार फिर से समझा देते हैं, इस 2i को हम सेम लिखेंगे और ये इंटीग्रेशन का साइन, 0 जो है 0 अब 0 ही रहेगा, तो 0 ही छोड़ दिए, और पाई बाय 2 अब क्या बन गया है? तो पाई बाय 2 अब पाई बन गया था। पाई बाय 2 को हटा करके हम क्या लिख लिए? ये वाला पाई लिख लिए। लॉग साइन है 2x को हम क्या माने हुए? 2x को t माने हुए, तो लॉग साइन t और dx का माने dt बाई 2। समझ में आ गया होगा। 0 तो 0 ही रहेगा, पाई बाय 2 अब बन गया है पाई, लॉग साइन 2x को t माने हुए, dx का मान dt बाई 2 है, हम यहाँ पे रख दिए। इस 1/2 को हम क्या किए? बाहर कर दिए। इस 2 जो है इसे हम क्या किए? बाहर कर दिए। और इस पाई को हम लिख सकते हैं 2 गुने पाई बाय 2, तो पाई को हम क्या लिख लिए? 2 गुने पाई बाय 2, 2 इंटू पाई बाय 2 लिख लिए। अब सातवां प्रॉपर्टी आपको बताए थे, सातवां में बस इतना याद रखने की 2 गुना जो है यहाँ से हट करके गुना में आ जाएगा, 2 यहाँ से हट करके कहाँ जाएगा? गुना में आ जाएगा। तो यहाँ एक बार फिर से क्लियर कर ले, इस पाई को आप लिख सकते हैं 2 गुने पाई बाय 2, क्योंकि 2 2 कट जाएगा, फिर से पाई आ जाएगा, तो पाई को 2 गुने पाई बाय 2 लिख लिए। अब ये 2 को यहाँ से हटा करके कहाँ ले आएंगे? गुना में। 2 को हटा करके हम कहाँ लेके आ गए? गुना में, और ये सब सेम लिख लिए। अब इसके बाद ये 2 से 2 कट जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक बात और याद रखना है, पहला प्रॉपर्टी याद होगा कि बिना लिमिट को बदले हुए, पहले हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम एक काम और समझा देते हैं यहाँ पे कि बिना लिमिट को बदले हुए पूरे वेरिएबल को बदल सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी बात समझाए, हम प्रॉपर्टी भी समझा देते हैं, कहाँ पर है देखें। आज पहला प्रॉपर्टी समझाए थे कि बिना लिमिट को बदले हुए पूरे वेरिएबल को बदल सकते हैं। जैसे एफ एक्स डी एक्स है, तो एफ टी डी टी या एफ वाई डी वाई, एफ जेड जी, उसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर ए से बी एफ टी डी टी है, तो पूरे वेरिएबल को बदल सकते हैं। टी की जगह पर क्या ला सकते हैं? एक्स ला सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में यही किए है, पूरे वेरिएबल को ही बदल दिए है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया। अब हम क्या किए? बिना लिमिट को बदले हुए पूरे वेरिएबल को बदल दिए। जो टी और टी है इसका मतलब एक्स और एक्स लेके आ गए, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स हो गया। ये पहला प्रॉपर्टी के अनुसार देख रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी भी हम लिख दिए हैं। तो पूरे प्रॉपर्टी क्या किए? टी को हटा करके हम एक्स ले लिए, पहला प्रॉपर्टी के अनुसार, इस प्रॉपर्टी के अनुसार। अब स्टूडेंट आप अगर इसे पढ़ें एक बार, क्या लिखा हुआ है? तो ये 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स लिखा हुआ है। फिर से पढ़ें तो 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। 0 से 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स को पहला इक्वेशन यहाँ माने हैं, और ये आई है। 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स को हम क्या मान सकते हैं? आई हम माने हुए हैं। तो 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स के बदले में आई लिख लेते हैं क्वेश्चन में हम। तो 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स के बदला में हम क्या किए? आई लिख लिए, पहला इक्वेशन फर्स्ट से। इस ये आई बगल में आएगा, तो 2i माइनस आई घट जाएगा, तो ये आई हो जाएगा, यहाँ माइनस पाई बाय 2 लॉग। तो ये है, आप इस क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लें।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो आप लिख करके प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट करेंगे क्या कि किसी भी क्वेश्चन में अगर फंस जाते हैं, नहीं बन रहा है, तो आप पहले एक बार हम समझा रहे हैं यहाँ पे, समझ लेने के बाद एक बार देख करके प्रैक्टिस कर ले, फिर मुजबानी लिखे। जहां पे आप फंस रहे हैं वहां बार बार कोशिश करें सीखने का, तो हो जाएगा। चलते इस क्वेश्चन पे। ये 2018 में पूछा हुआ है। हम क्या किए, इसे हम आई मान लिए। 0 से π/2 log टेन थीटा प्लस कॉट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू पाई log 2, ये प्रूफ करना है। हम क्या किए यहाँ पे कि इसे हम आई मान लिए, और टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, और कॉट को कॉस बाय साइन लिख सकते हैं। लघुत्तम हो जाएगा साइन कॉस, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, 1 लिख लिए। 1 बाय साइन कॉस हो गया, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बदला हम 1 लिख लिए। अब स्टूडेंट क्या किए, 2 से गुना 2 से भाग कर दिए। आप ये जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला है, क्योंकि कई बार बता चुके हैं। तो लॉग ए अब माइनस लॉग बी, तो लॉग 2 अब माइनस लॉग साइन 2 थीटा हो गया। अलग अलग कर दिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ये और इंटीग्रेशन ये हम अलग अलग कर दिए। अलग अलग करने के बाद स्टूडेंट क्या किए, इसको हम सेम लिख लिए। यहाँ पे log 2 को हम बाहर कर दिए, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। सही है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा है, याद रखना है। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा हो जाएगा। हम इसको बार बार है ना सेम लिखते आ रहे हैं, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे। एक बार फिर से समझा रहे हैं। log 2 को बाहर कर दिए, तो यहाँ बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करें कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह अपर लिमिट ये π/2 आएगा, माइनस 0 आएगा, तो π/2 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं π/2 log 2 हो गया। और हम इसको क्या किए, बार बार हम लिखते आए, और लास्ट में यहाँ हम इसे I1 मान लिए। I1 किसको माने हैं, तो 0 से π/2 log साइन 2 थीटा डी थीटा को I1 मान लिए हैं। क्या किया है, 0 से π/2 log साइन 2 थीटा को I1 मान लिया। इसे हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। अब I1 स्टूडेंट एक बार बोले I1 है क्या, तो I1 है 0 से π/2 log साइन 2 थीटा। अब इस I1 का मान हम पहले निकालते हैं। तो देखिए I1 लिख लिया हम, 0 से π/2 log साइन 2 थीटा डी थीटा। अब क्या करते हैं, ये जो आप 2 थीटा देख रहे हैं ना, इस 2 थीटा को हम यहाँ t मान लेंगे। डिफरेंशिएशन करें विथ, यहाँ तो थीटा है तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये जरूर याद रखेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। जिस साइड में थीटा और डी थीटा, जिस साइड में टी और डी टी। एक बार फिर से सुन ले, दो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। जिस साइड में थीटा और डी थीटा, जिस साइड में टी और डी टी, तो डी थीटा बराबर हो जाएगा डी टी बाई 2। स्टूडेंट अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई ये लिमिट किसका है, तो आप समझ जाएंगे ना, डी थीटा से ये समझ जाएंगे कि लिमिट थीटा का है। यानी थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर π/2, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर π/2। अब थीटा बराबर 0 लेकर के चलिए कहाँ पे, जहां पर हम माने हुए हैं। थीटा बराबर 0 लेकर के पहुंच गए जहां पे माने हुए हैं। क्या लेके पहुंचे, थीटा बराबर 0, तो t बराबर 2 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। अब थीटा बराबर π/2 लेकर के चलते हैं, आ गए, क्या लेकर के आए हैं यहाँ पे, π/2 लेकर के। तो थीटा बराबर t बराबर 2 इंटू π/2। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे थीटा बराबर π/2 लेकर के यहाँ पहुंच गए, तो थीटा की जगह पे π/2 रख दीजिए, तो 2 गुने π/2, टी बराबर 2 गुने π/2, दो दो कट जाएगा तो पाई हो जाएगा। अर्थात 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन π/2 अब क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन में था ऐसे ही यहाँ पर है। स्टूडेंट ये 0 0 ही रहेगा, लेकिन π/2 अब क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। तो log साइन 2 थीटा को हम क्या माने हुए, टी माने, और डी थीटा क्या बन गया है, डी टी बाई 2 बन गया है। तो 1/2 को हम बाहर कर दिए। पिछला क्वेश्चन में जैसे समझाए थे कि पाई को क्या लिख ले, 2 गुने π/2। इस 2 को सातवां प्रॉपर्टी के अनुसार हम कहाँ ला सकते हैं, गुना में ला सकते हैं। गुना में ले आए, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे काम और कर लिए, पहला प्रॉपर्टी लगा दिया। हम यहाँ पे कैंसिल करके समझा देते हैं आपको। यहाँ पे क्या कि इस 2 से 2 को हम कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार गौर से समझेंगे। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि बिना लिमिट को बदले हुए पूरे वेरिएबल को बदल सकते हैं। जैसे एफ एक्स डी एक्स है तो एफ टी डी टी लिख सकते हैं, एफ वाई डी वाई लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या किए कि बिना लिमिट को बदले हुए पूरे वेरिएबल को ही बदल दिए। क्या था, लॉग साइन टी डी टी था, यहाँ पे क्या लिखे, लॉग साइन थीटा डी थीटा लिख लिए। तो बिना लिमिट को बदले हुए पूरे वेरिएबल को बदल दिए, अर्थात टी के बदला में डी थीटा लिख लिए पहला प्रॉपर्टी के अनुसार। इसको दूसरा इक्वेशन मान लिए। अब यहाँ पे हम पांचवा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। पांचवा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ना, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 माइनस थीटा। क्योंकि अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं सब पांचवा प्रॉपर्टी पे ही आ रहा है।
तो थीटा के बदला में क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये पांचवा प्रॉपर्टी के अनुसार हो जाएगा। देखिए I1 बराबर थीटा की जगह पे पाई बाय 2 माइनस थीटा, जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसे तीसरा इक्वेशन मान लिए, दूसरा और तीसरा को जोड़ने वाले हैं, यानी समझे यहाँ पे I1, ये दूसरा है I1 और ये I1, ये I1, तो जुड़ करके 2I1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे लिख लेंगे। अब जोड़ना किसको है तो देखें, लॉग साइन थीटा, लॉग साइन थीटा और लॉग कॉस थीटा को, तो लॉग साइन थीटा लॉग कॉस थीटा को जोड़ना है, डी थीटा कॉमन ले लेंगे। स्टूडेंट आप तो जानते हैं कि लॉग ए प्लस लॉग बी, चूंकि याद हो गया होगा, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए गुने बी होता है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद इसमें 2 से गुना कर देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 से गुना 2 से भाग। अब जानते हैं कि ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा बाई 2, तो लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए की जगह पे साइन 2 थीटा माइनस लॉग बी की जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कर लिए, इंटीग्रेशन ये और इंटीग्रेशन लॉग 2 कर लिए अलग अलग। इसको क्या कि हम इतना बात तो समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट आप समझे यहाँ पे, इसे एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा। एक बार फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा। तो ये देखिए सेम टू सेम है ना। आपको पहला इक्वेशन हम दिखाते हैं, देखिए I1 जो है, I1 हम किसको माने हैं, I1 माने हैं 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा को माने हैं। I1 हम किसको माने हैं, I1 का मतलब है 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2 थीटा, 2 थीटा लॉग साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे हम क्या 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2 थीटा, ये इसे हम I1 लिख सकते हैं पहला समीकरण से। तो हम इस सब के बदला में क्या लिख लिए, I1 लिख लिए, यहाँ I1 लिख लिए पहला समीकरण से। यहाँ पर क्या चीज समझिए, log 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, तो log 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि इस I1 को बराबर से पहले लेके चल गए तो माइनस I1, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो I1 बराबर माइनस पाई बाय 2 log 2 है। ये I1 हम पहला इक्वेशन में रख देंगे। पहला इक्वेशन क्या था, अब देखे थे अभी, पहला इक्वेशन I बराबर पाई बाय 2 log 2 माइनस I1 है। तो पुट वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पहला इक्वेशन है पाई बाय 2 log 2 माइनस I1 है, तो I1 का मान क्या है, I1 का मान है माइनस पाई बाय 2 log 2 रख दिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। पाई बाय 2 कॉमन ले ले तो log 2 ये हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पाई log 2 हो जाएगा। आप स्टूडेंट बस लिख करके प्रैक्टिस करें। एक लेक्चर और आ रहा है जिसमें कुछ क्वेश्चन और रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आपका एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।